तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि सी एस एस सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है और उसका यूज़ कैसे किया जाता है। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है, एंड बेसिकली जावास्क्रिप्ट कोड करता क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो इंट्रो टू जावास्क्रिप्ट। या सो जावास्क्रिप्ट, जैसा मैंने कहा कि आपका बेसिकली द ब्रेन ऑफ द साइट होता है, जो जहाँ पे सारा लॉजिकल काम होता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में जो वेब ब्राउज़र है वहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिफाइन है, एंड वो आपके सर्वर के साथ जाके वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल के जो एलिमेंट्स होते हैं HTML या फिर CSS एलिमेंट्स, उनमें चेंजेस करता है, वहाँ से डेटा लाके वहाँ पे पुट कर देता है। बस उनको दिखाना फिर CSS एंड HTML का काम है। देन वाई यूज क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। ये एक आर्किटेक्चर है, यूजर क्लाइंट साइड एंड यूजर साइड आर्किटेक्चर। तो इसको डिफरेंशिएटेड रखना ही बेटर रहता है, जिससे आपका काम आसान हो जाता है करना, एंड कंफ्यूजन नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे अभी ये PHP की एग्जांपल दे रहा है, PHP इन जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट सेम तरह से काम कर सकते हैं। PHP का कुछ पार्ट ही जावास्क्रिप्ट है, बेसिकली आपका सारा जावास्क्रिप्ट है लॉजिकल काम के लिए, राइट। So you can modify a page without having to post back in server. You can make small या quick changes, event driven. सारा लॉजिक जो रहता है आपका वो इसमें जावास्क्रिप्ट में आ जाता है। So what is JavaScript? Lightweight programming language used to make web pages interactive. Insert dynamic text into HTML. Dynamic मतलब वो स्टैटिक नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं हो सकता। वो चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन जो भी इंटरेक्शन उसके साथ करोगे, वो डायनेमिक रहेगा। किसी सर्वर से डेटाबेस से एलिमेंट्स लाके आपको दे देगा, तो इन रियल टाइम वो चेंज होते हो सकता है, वो स्टैटिक नहीं रहता। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक, राइट। रिएक्ट टू इवेंट्स, परफॉर्म कैलकुलेशंस, ये सारी चीज़ें लॉजिकल सारी चीज़ें आपकी जावास्क्रिप्ट कर लेता है। देन वेब बेस्ड स्टैंडर्ड नॉट रिलेटेड टू जावा अदर देन थोड़ा बहुत पाइथन समझ लो, थोड़ा बहुत, बिकॉज पाइथन के बहुत सारे वो चीज़ें हैं, बट लॉजिकली जो पाइथन का यूज़ है वो आप जावास्क्रिप्ट समझ सकते हो। जावा बिल्कुल ही डिफरेंट है। जावा इज नॉट जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज प्योरली वेब बेस्ड। जा जावास्क्रिप्ट इज प्योरली वेब बेस्ड। जावास्क्रिप्ट हाउएवर हैज वाइडर एप्लीकेशंस, लाइक आपका जावा जो है, आप मोबाइल डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, विंडोज सॉफ्टवेयर्स, आपके AI एनालिसिस, AI बिल्डिंग, न्यूरल नेटवर्क्स, हर जगह यूज हो जाती है जावा। पहले जावास्क्रिप्ट इज ओनली फॉर वेब डेवलपमेंट। More related syntax, few related data types. Java is completely different something. यहाँ पे हम जावा की ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जावास्क्रिप्ट वर्सेस PHP। So PHP के आप समझ, PHP इज लाइक अ रैपर फॉर जावास्क्रिप्ट। मेन जावास्क्रिप्ट ही है, उसके ऊपर एक छोटा सा कवर लगा दो PHP का, दैट मेक्स इट इंटीग्रेटेबल विद HTML। तो सॉर्ट ऑफ लाइक अ फ्रेमवर्क जो HTML और जावास्क्रिप्ट के लिए बना है, दैट इज PHP। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। So differences, JavaScript is more object oriented. Yes. JavaScript focuses on more user interface and interacting with a document. उस पर ज़्यादा फोकस करता है, वही लॉजिकल थिंग्स दैट आई सेड। अब आ जाते हैं इसके सिंटैक्स पे। तो ये HTML फाइल के अंदर आप डिफाइन इस तरह से करते हो, स्क्रिप्ट टैग, सोर्स फाइल नेम, यहाँ पे आपका पाथ जाता है, देन टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, एंड देन एंडिंग टैग, राइट। इस तरह से आप डिफाइन कर लेते हो अपने HTML फाइल के अंदर। कुछ भी इवेंट आपको क्रिएट करवाना है, कोई एलिमेंट होगा HTML टैग, उसको पकड़ के ऑन क्लिक उस पर क्या होगा, या फिर उसमें अगर कोई वैल्यू डाली उसके बाद क्या होगा, इनपुट में अगर कोई इनपुट डाला, देन उसके साथ एक सर्च बटन है, वो क्लिक करके क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपका जावास्क्रिप्ट देखता है। ये एक अलर्ट है, जैसे हमारे HTML में हम ई टेक्स्ट डालते हैं कुछ भी प्रिंट करने के लिए, पैराग्राफ प्रिंट करने के लिए। पाइथन में हम प्रिंट, फिर ब्रैकेट्स के अंदर कोलन के अंदर डालते हैं जो भी प्रिंट करवाना होता है। जावास्क्रिप्ट में आप एक स्टेटमेंट को प्रिंट करते हो बाय राइटिंग अलर्ट, राइट। इसके हम एग्जांपल आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। आप अलर्ट लिखते हो, उसके अंदर अपना मैसेज डालते हो, तो वो कंसोल में जाके प्रिंट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो। सक मोड इनेबल, इस तरह से अलर्ट आ जाता है, सॉर्ट ऑफ लाइक अ पॉपअप।
देन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, बटन्स आप डिफाइन कर सकते हो, बटन क्लिक मी, ये आपके HTML के अंदर भी होता है, बट या बटन्स को क्लिकेबल, क्लिक होने के बाद उसमें क्या होगा, जैसे आपका यहाँ पे बटन डिफाइन कर दिया, आपका बटन बन गया, ठीक है, वो बटन बन जाता है, क्लिकेबल बटन बनता है, बट कुछ कुछ होता नहीं है, कुछ उसको करवाने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप अपना फंक्शन डिफाइन करते हो, पाइथन की तरह ही है, बस वहाँ पे डेफ लिखा जाता है, यहाँ पे फंक्शन लिखा जाता है पूरा वर्ड, द नेम ऑफ द फंक्शन, दीज आर्गुमेंट ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप इस तरह से अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हो। देन जैसे एट्रीब्यूट्स ऑन क्लिक, या ये एक फंक्शन है, ठीक है, ऑन क्लिक फंक्शन, ये आप ऐसे डिफाइन करते हो किसी भी बटन को दबाने के लिए, एंड इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे आप जो भी लिखोगे ये वो चीज़ परफॉर्म कर देगा, जैसे कि अगर जो अलर्ट हमने ऊपर देखा, अगर वो पूरी लाइन हम इधर डाल दें, तो बटन जैसे ही क्लिक करोगे तो वो अलर्ट पॉपअप आ जाएगा कि जो भी लिखा हुआ मैसेज है, तो लॉजिक वो बन जाएगा उसके अंदर। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट करके दे देता है। देन वी हैव डॉम्स, जो मैंने बताया कि स्ट्रक्चर होता है, हाउ एवरीथिंग इज प्रेजेंटेड, डॉम एलिमेंट ऑब्जेक्ट्स, इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। या ये आपका जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि एक बटन डिफाइन कर लिया है HTML में, स्पैन आईडी दे दी, रिप्लेस मी, एंड एक और आईडी दे दी टेक्स्ट बॉक्स की, सो बटन एंड रिप्लेस मी टेक्स्ट, राइट। तो ये टेक्स्ट बॉक्स भी एक है, तो बटन, एक टेक्स्ट और एक टेक्स्ट बॉक्स, ये हमारे सामने आ जाएंगे, एंड उसकी एक आईडी दे दी है दोनों की, एंड एक फंक्शन दे दिया है बटन के साथ। अब हमें इसको लॉजिकल बनाना है, कैसे, हम जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर जाएंगे, वी विल डिफाइन दिस वेरिएबल नेम, इसने वेरिएबल का नेम ही नेम रखा हुआ है अभी के लिए, देन वी वांट द डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी, तो जो भी आईडी नाम से एलिमेंट्स होंगे HTML के अंदर, उनको ये ग्रैब करेगा और उनके एलिमेंट्स को पकड़ेगा, देन उसके बाद क्या करेगा, एक फंक्शन बनाया इसने यहाँ पे चेंज टेक्स्ट नाम से, एंड उसके अंदर ये वेरिएबल इसने बनाया स्पैन, और एक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट बॉक्स। स्पैन क्या करेगा, गेट डॉक्यूमेंट बाय आईडी आउटपुट, ये जो आईडी आउटपुट इसने दी हुई है, इसको ये ग्रैब करेगा, ठीक है, स्पैन, एंड ये इसको स्पैन के अंदर स्टोर कर लेगा, जो भी इसके अंदर हम डालेंगे, देन एक और बना दे टेक्स्ट बॉक्स, एंड उसको यहाँ पे डाल देगा। तो टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल, कलर कलर भी आप डिफाइन कर सकते हो। अब इसके अंदर अगर हम कुछ भी डाल दें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, अ, अगर हम बोलेंगे ये कि स्पैन इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्स जो हमारे पास आया होगा, जो प्रेजेंटर साइट है, उसके अंदर हम जो भी डालेंगे वो हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा उस टेक्स्ट में, वो टेक्स्ट वो बन जाएगा जो हमने डाला होगा एज एन इनपुट, ठीक है, तो ये लॉजिकल बन गया। तो लॉजिक आपका जावास्क्रिप्ट से ही आता है, राइट। आई गेस आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई होगी तो आप मेरे को इंस्टाग्राम @पिंकफेंस पे जाके पिंक कर सकते हो, या फिर pinkfence@gmail.com पे जाके पिंक कर सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। बाकी ये PPT तो मैं दे ही दूंगा। डॉक्यूमेंट गेट आईडी, इस तरह से ये क्या करता है ये आप पढ़ लो, एंड ये एट्रीब्यूट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो जावास्क्रिप्ट से टू मेक चेंजेस, एंड ये सिंपल फंक्शन है टू मेक थिंग्स इवन लुक गुड, राइट। तो ये आप CSS से भी कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसमें जस्ट फॉर एन एग्जांपल ये जावास्क्रिप्ट का कोड दिया हुआ है, मोर जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स में आपका ऐसे, ये ऐसे वेरिएबल्स ऐसे डिफाइन होते हैं, ये आपका फ्लोट टाइप इंटीजर है, ये सिंपल इंटीजर है, ये आपका स्ट्रिंग है, एंड ये आपका सिंपल कैरेक्टर समझ लो, क्या। सो इसमें आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता, आप बस वेरिएबल लिखो एंड नेम लिखो इज इक्वल टू वेरिएबल का वैल्यू डाल दो, तो आपका वो डिफाइन हो जाएगा, राइट। देन नंबर टाइप्स, जैसे मैंने कहा कि इस इधर आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप वैल्यूज असाइन कर लेता है उनको। देन कमेंट्स डबल फॉरवर्ड स्लैश से लिखे जाते हैं, एंड मैथ ऑब्जेक्ट्स सिंपल प्लस माइनस, जो भी पाइथन में आपका रहता है, प्लस माइनस इक्वल टू फंक्शन बना के आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल दैट, सेम जावास्क्रिप्ट के अंदर नल वैल्यूज भी होती हैं इसमें। सो दिस इज बेसिकली पाइथन फॉर वेब डेवलपमेंट, आप जावास्क्रिप्ट को बोल सकते हो।
इफ एल्स कंडीशंस होती है इनमें जावा की तरह या पाइथन की तरह, सब कुछ है। सो ये आप प्रैक्टिस से ही आपको आएगा उतना में। जैसे ये लूप्स वगैरह ये भी कर सकते हो, वाइल डू स्टेटमेंट्स, लूप्स चला सकते हो, अलर्ट कंफर्म प्रॉम्प्ट, इन तीनों से आप प्रिंट कर सकते हो कोई मैसेज। या सो दिस इज ऑल। स्ट्रिंग्स होती है, एरेज होते हैं, इसमें इंडेक्सेस होते हैं, सेम सेम लाइक पाइथन, राइट। ये प्रैक्टिस करने से ही आपको सिंटैक्स आएगा इसका पूरा, एंड प्रैक्टिस करने से ही आप इसमें और फ्लुएंट बन पाओगे, और आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आएगी। एंड ऑलमोस्ट ये सेम ही है पाइथन की तरह। डॉट करके आप फिर किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके उसके अंदर कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल होगा, उसको एक्सेस कर सकते हो, सेम लाइक पाइथन बट फॉर वेब डेवलपमेंट। या सो आई गेस आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स कैसे होता है, ये वर्क कैसे करता है, इसको लिखते कैसे हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको इन तीनों को कनेक्ट करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, जिससे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी कि HTML CSS इन जावास्क्रिप्ट ये वर्क कैसे करते हैं, राइट। Until then, I want you to take care and goodbye.